राज्यसभा चुनाव के लिए आज आखिरी दिन है नामांकन का। आज बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन करेंगे और बीजेपी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों के खाते में एक सीट जा सकती है, ऐसा समीकरण बता रहे हैं। चुनाव में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है। 90 विधायक है इस वक्त और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो मेन पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी रहेंगी, उनमें से एक उम्मीदवार राज्यसभा जा सकता है। तो 2 सीटें राज्यसभा की जो है वो खाली होने वाली है। एक तो सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उनकी जो है खाली होने वाली है सीट, वो रिटायर होने वाले हैं। और दूसरी सांसद हैं किरण चौधरी, जिनका समय काल जो है पूरा होने वाला है। 6 साल का राज्यसभा का सारा समय रहता है जब आप चुनाव जीतते हैं और इस दौरान अब ये 2 सीटें खाली होने वाली है। 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। आज आखिरी दिन है नामांकन का। आज नामांकन भरा जाएगा और इसलिए 2 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध जो है उन्होंने उम्मीदवार अपने ऐलाने हैं। वहीं जो दूसरी पार्टी है बीजेपी, उन्होंने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के लिए। आपको बता दें, संजय भाटिया करनाल से पहले लोकसभा सांसद भी रहे, पहले जो है लोकसभा सांसद रहे हैं। 2019 में उन्होंने जो है वो लोकसभा चुनाव जीता था और भारी मतों से जीत हासिल की थी। संजय भाटिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वहीं दूसरे करमवीर बौद्ध जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं, ये तो खैर चुनाव ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह के समीकरण हैं वो बताते हैं एक सीट दोनों के हिस्से में जा सकती है, बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन आगे क्या रहता है हल, वो बाद की बात रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं। अंकित, 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है, राज्यसभा की दोनों सीटें हैं और एक उम्मीदवार दोनों पार्टियों से ऐलान कर दिया गया है। करमवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से, वहीं बीजेपी से संजय भाटिया जा रहे हैं। किस तरह का समीकरण देखने को मिल सकता है और क्या इसको लेकर आगे की रणनीति हो सकती है? बिल्कुल 2 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है और 2 सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से करमवीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर 2 ही कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि 2 ही सीटों पर चुनाव है, अगर 3 बजे तक नॉमिनेशन है, 2 ही अगर कैंडिडेट रहते हैं तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों राज्यसभा में चुन लिए गए हैं। क्योंकि 48 की संख्या की बात करें तो वो बीजेपी के विधायक हैं, 31 ही चाहिए पहले कैंडिडेट को चुनने के लिए। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं और 31 ही चाहिए दूसरे कैंडिडेट को चुनने के लिए, तो पर्याप्त संख्या है। लेकिन अगर तीसरा उम्मीदवार आता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी गहनता से विचार कर रही है कि उसमें पार्टी का कोई व्यक्ति उतारा जाए या फिर कोई निर्दलीय किसी को समर्थन दिया जाए, इस तरह का विचार पार्टी के अंदर लगातार चल रहा है। देर रात तक बैठकें हुई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि तीसरा उम्मीदवार आएगा या नहीं। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पहुंचे हैं और निकल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जा रहे हैं, राव नरेंद्र जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहां जा रहे हैं। तो लगातार जो नेता हैं वो यहां पहुंचे हैं और पहुंच करके और कहीं ना कहीं बीके हरिप्रसाद हमारे साथ हैं। ब्रेक द न्यूज। सर, कैसे देखते हैं आज करमवीर बौद्ध को मैदान के अंदर उतारा गया है, एक दलित नेता को विशेष के तौर पे? दलित एक्टिविस्ट है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हमारा दलित डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर है, हिमाचल में संगठन सरजान का कोऑर्डिनेटर भी रहा। ऐसा इस बार की बहुत खुशी की बात है, 2 संगठन सरजान का कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक तो तमिलनाडु में और एक इधर हिमाचल का, दोनों को राज्यसभा में भेजा है राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी ने। कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, सारे सर्वसम्मति से ही होता है, नागपुर से नहीं होता है। बिल्कुल। तो करमवीर बौद्ध भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो आप सारों के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और क्या लग रहा था कि आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा? आप लोगों का मुझे प्यार नहीं मिला क्या? नौकरी में रहते मुझे प्यार नहीं मिला? मेरी बात आपने इतनी हाईलाइट उठाई मेरे जो सामाजिक कार्यों को, तो उसका भी कहीं न कहीं तो है ना। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया को राह दिखाने वाले तथागत बहुत बहुत सत्य बाबा साहब और तमाम जो समता, समानता और बंधुता और करुणा में विश्वास करने वाले महापुरुषों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जननायक राहुल गांधी जी एक नेता नहीं है, एक विचार है, एक यूनिवर्सिटी है।
जो मैं देखा, मैं कभी भी उनके पास टिकट मांग के हुआ, मैंने कहा था टिकट मांगने नहीं आऊंगा। हम सामाजिक काम है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं बोल पाते। तो वही दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर, जो है ना ज्योतिबा फुले राव या तमाम जो है ना जो महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा लेके, जैसे मेरा शरीर है, अगर मेरी आंगली में थोड़ा सा भी दर्द है तो उसको दूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी वो दूर कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं। उनको भी दूर कर दिया कांग्रेस ने। दिग्गज पता नहीं किस तरह से आकलन करते हो, वो ठीक है, काम होगा। क्या हमने सामाजिक काम कम किया या हम सामाजिक दौर में वो थे? लेकिन मैं इस बात की नहीं कह रहा। हमने एक बहुत बढ़िया नेता मिला है राहुल गांधी जी के रूप में, वो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस में खेला होता रहा है। आर के आनंद के समय की बात करें या अजय माकन के समय की बात करें, अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो क्या कोई ऐसा आपको? आप देखोगे सारे गाड़ियों में बैठ के मेरे साथ आए हैं, सबसे मैंने अपील की, नहीं ऐसा नहीं होगा। एकजुट है, एक यकीन से भी जो 31 आदमी चाहिए, हमारे 37 आदमी। ये जो इस तरह की भरमांग जो बीजेपी की आदत है, फूट डालो राज करो, वो नहीं चलने वाला। और सारे हमारे विधायक सभी जो एकजुट हैं और जो है ना वो मजबूती से जो है ना वो बात करेंगे। करमवीर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। करमवीर जी, कितना दावा आपको? बिल्कुल, करमवीर जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। करमवीर जी, किस तरह, करमवीर जी कैसे देखते हैं? पार्टी ने आपको पर विश्वास जताया है, कैसे देखते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से पार्टी की विश्वास पर पूरा उतरूंगा। जननायक राहुल गांधी जी के जो विचार है कि सबको समान अधिकार, उस पर काम करूंगा और राज्यसभा में जाकर पूरे प्रदेश और देश की मांगे जो है उनको मजबूती से उठाऊंगा। पार्टी ने जिस तरह से आप दलित एक्टिविस्ट रहे हैं और लगातार हम पहले भी देखते, जैसा आपने भी कहा कि सचिवालय में भी देखते थे कि आप आवाज उठाते हुए नजर आते थे, तो क्या पार्टी दलितों का सम्मान करती है? क्यों नहीं किया? अभी एनएसयूआई का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 राज्यों के अध्यक्ष जो कभी दिखते नहीं थे और सभी जो कार्यकारिणी है उसमें समान दर्जे का जो मेरे जैसे महामंत्री को जानते, छोटा सा आदमी जिसने इतनी बड़ी जो न जिम्मेवारी दी है और मेरे पास कोई सुपार नहीं और कोई साधन नहीं है और मेरे जैसे आदमी को कहां से चुन के निकालना है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं है इस देश के अंदर? क्या आज जो बीजेपी जो करके चल रही है, जो संविधान को खत्म कर रही है, बीजेपी जो फूट डाल रही है, जाति और धर्म की लड़ाई लड़ रही है, इस देश के संविधान में दिए अधिकारों को खत्म कर रही है और ये कहती है अंतिम आदमी। देश में कम से कम 5 लाख जो 20 लाख जो ना स्वीपर है, आउटसोर्स कर दिया। हमारे देश का सबसे अंतिम आदमी स्वीपर है, रेगुलर करे ना। आज कहता था डीएससी और ओएससी बना दिया यहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दोनों हाथों छोड़े कहते हैं कि हमने ये कर दिया। वो कहाँ गए मंत्री बेदी साहब और जो ना कृष्ण पवार जी के भी जो ना जो अधिकार थे, आज हम पूरे देश में नालायक बना दिए, नोट फाउंड स्टेबल कर दिए। क्या कभी भी मुख्यमंत्री एमएलए की कुर्सी नोट फाउंड रही है? जो आज का एजुकेशन मिनिस्टर, आप जानते हो क्या योग्यता है, क्या भला करेगा? वो कहता है गांव में जाओगे तो आप अंग्रेजी में बोल के वोट मांगोगे, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे और हमारे क्वालिफाइड जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको नॉट फाउंड स्टेबल कर रहे हो। क्या विश्वास था कि पार्टी एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा विश्वास जताएगी? ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं एक आम कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने जिस विश्वास के साथ, तो ये क्या बहुत बड़ा मैसेज नहीं जाएगा? एनएसयू बहुत आम आदमी है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि पहले भी कांग्रेस की बात करें तो खेला होता रहा, आर के आनंद के समय में, अजय माकन के समय में, अब की बार हालांकि बहुमत पूरा है, सभी एक साथ खाना खा के, सभी एक साथ बैठे, सबने आशीर्वाद दिया है और ये 31 चाहिए, 37 है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि करमवीर बोध जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के, वो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अंबेडकरवादी नीति के अंदर विश्वास जताया, दलितों को सम्मान दिया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा है और 37 विधायक हैं कांग्रेस के, चाहिए 31 ही, इसलिए वो जरूर चुन करके राज्यसभा में जाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर और बता रही है कि हमारे पास 37 विधायक हैं। और हाँ, हालांकि समीकरण के बाद क्रॉस वोटिंग होती है, क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो कुछ ही देर में नामांकन भरेंगे बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया। नामांकन से पहले सीएम से उन्होंने मुलाकात भी की है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संजय भाटिया ने मुलाकात की, दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का राज्यसभा के लिए। कुछ ही देर में नामांकन भरे जाएंगे, एक एक उम्मीदवार दोनों पार्टियों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है और थोड़ी देर में नामांकन भर दिया जाएगा। जिस तरह से समीकरण है, दोनों के पास जो है
विधायक हैं वोटिंग करने के लिए, 37 विधायक कांग्रेस के पास है, जबकि 48 विधायक बीजेपी के पास है। यानी कि एक एक सीट तो दोनों के खातों में पक्की दिख रही है जिस तरह से। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो वो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों जो पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर कॉन्फिडेंट है। संजय भाटिया ने मुलाकात की है और बुके भेंट किया है सीएम नायब सिंह सैनी को। तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करमवीर बोध को बधाई दी। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। करमवीर बोध को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वीरेंद्र सिंह ने ये बधाई दी है। आपको बता दें करमवीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज नामांकन भरा जाएगा, आखिरी दिन है और इसी को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि करमवीर बोध को मेरी बहुत ही एक अच्छे उम्मीदवार का चयन पार्टी आलाकमान ने किया है। सभी इन बात के लिए पार्टी आलाकमान का, सभी विधायक, सभी नेता, सभी को लोग सभी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया जो है क्या फैसला मानते हैं कि पार्टी कहती ही नहीं, दलितों का सम्मान करती भी है? बिल्कुल प्रैक्टिकल, कथनी करने में अंतर नहीं है। जी जी। तो क्या मानते हैं कि क्योंकि 7 विधायक है, 31 ही चाहिए, तय है जाना? हाँ निश्चित उम्मीदवार आता है तो मैदान में नहीं, 100% जाना है। कोई तीसरा नहीं, कोई संभावना नहीं है और हारेगा कांग्रेस से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 31 जो विधायक हैं वो हमारे पास हैं और अगर तीसरा कोई उम्मीदवार आएगा तो हारने का काम करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। कि करमवीर बोध को जो है उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनका जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा जाएगा ही। पर्याप्त उन्हें बहुमत नजर आ रहा है। 31 वोट चाहिए जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, जबकि 37 वोट जो है वो कांग्रेस के